हाय फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा कि एक हिंदी सेशन करते हैं लाइव में। मैंने कभी लाइव सेशन पहले नहीं किया। बहुत सारे रूल्स में भी मुझे पता नहीं होंगे, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया जब मैं ये पानी पी रही हूँ और इस पानी में मैंने आज थोड़ा सा मिंट, पुदीना और अदरक डाला था। तो जस्ट उससे मुझे ख्याल आया कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे प्रैक्टिस अपने लाइफ में रखते हैं, लेकिन कई बार हम शेयर नहीं करते, या कई बार हमें पता होती हैं लेकिन डे टू डे लाइफ में हम उसको मिक्स नहीं कर पाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ लोगों को आपको पता होगा, मैं केरला में थी और वहाँ पे एक आयुर्वेदिक रिजॉर्ट था। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, यूजुअली साल में एक बार जाते हैं, और जस्ट कुछ कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। तो एक्चुअली बचपन से ही मेरे पेरेंट्स वो लोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों में बिलीव करते हैं और उनकी प्रैक्टिसेस शुरू से ही बहुत आयुर्वेदिक ओरिएंटेड रही हैं। तो इसलिए जब हम लोग छोटे थे, मुझे याद है कि हम बहुत कम डॉक्टर्स के पास जाते थे या हॉस्पिटल। जब बिल्कुल इमरजेंसी आ गई या ऐसी कोई चीज़ हो गई जब हमें डॉक्टर को दिखाना है, तभी हम जाते थे। बाकी हमारे पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि हमारा किचन एक बहुत बड़ा फार्मेसी है, तो हमारे किचन में ही रोजमर्रा की चीजें या जनरल हेल्थ के बारे में इतनी सारी चीजें हमारे किचन में ही होती हैं जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में डाल सकते हैं। और कई बार जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कोल्ड, कॉफ या जनरल इम्यूनिटी, हमारे बॉडी की जो ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की, वो सब हम अपने घर की जरूरत वाली जो चीजें होती हैं उससे ही पूरा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो कई लोग आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है हमारे, उसमें बहुत सारे डिमांड्स हैं। हम सब को जॉब भी करना है, बच्चों को भी देखना है और बाहर की चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और स्पेशली अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां हमें मदद नहीं मिलती है लोगों की बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों में कई बार क्या होता है कि हम अपने हेल्थ को पीछे रख देते हैं और बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं जो वाजिब है, क्योंकि उतना सारा हमारे पास टाइम नहीं होता, उतना सारा सोचने के शक्ति नहीं रह जाती है। जब सारा दिन हम काम करते हैं उसके बाद हम थक जाते हैं। तो आज मैं ऐसे सोच रही थी कि जब मैंने मैं पानी पी रही थी, मुझे ऐसे ध्यान आया कि ये तो बहुत छोटी सी एक प्रैक्टिस है जो मैं अपने लाइफ में डे टू डे करती हूँ, तो क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। और ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी शेयर करें, आप लोग भी मुझे अपने टिप्स भेजें कि डे टू डे अपने किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, जो आप अपने हेल्थ के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आप शेयर करें, या तो अभी लाइव सेशन में, या जब मैं इस सेशन को पोस्ट करूंगी तब भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो जैसा आज मैंने बताया कि आज मैंने अपने पानी में ये मिंट डाला, थोड़े से पुदीना के पत्ते और अदरक। बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं डालना है। एक हमने पतीला लिया है, एक बड़े पतीले में से 3 या 4 लीटर पानी जो आप दिन में जैसे पी सकते हो, उसमें थोड़ा सा, जैसे मैं इतना इसको हाफ कर लूंगी, इस लाइक इतना बड़ा पीस जिंजर का होगा, और एक छोटा सा इतना बंच पुदीना का हम डाल देंगे। उसको बॉईल कर लेंगे। जब वो अच्छे से एक बार बॉईल हो जाएगा तो सिर्फ उसको आप अपने या तो फ्लास्क में रख लीजिए जिसमें वो गर्म रहेगा, ऑफिस लेकर जा सकते हैं, और या अपने बच्चों को दिन में अगर आप घर पे हैं तो जब भी पानी पीना हो तो उनको वो वाला पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि पानी हमारे पास ऐसा प्लेन पानी भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल क्योंकि इतना प्रदूषण और वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, कहीं भी आप जाइए, ज़्यादा करके सोसाइटी में आजकल पानी की प्रॉब्लम होती है, तो हम आरओ रखते हैं या फिल्टर लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें जो हम अपने हर्ब्स उसमें हम लोग डालते हैं, तो हम उसको और थोड़ा सा और बेटर उसमें उसका हेल्थ प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टी को हम बढ़ा सकते हैं। बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डालती हूँ। तो मैं आपको जस्ट एक बार दिखाऊंगी कि डेली बेसिस पे मैं क्या क्या डालती हूँ। ऐसा नहीं हो कि रोज हम एक ही जैसा पानी पी रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो से सौंफ है, ये फेनल, तो कई बार मैं सौंफ के से एक बड़ा स्पून सौंफ का उसको हम उसमें डाल देंगे पानी में, और सौंफ के साथ भी हम कई बार मैं पुदीना डाल देती हूँ,
और उसको आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर उसको छान कर पी लीजिए। ये जीरा, आप सबको पता होगा कि जीरा हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं अगेन एक बिग स्पून, इतना बड़ा चम्मच या आप जीरा का इसमें भर लीजिए और एक बड़े पतीले में 3 लीटर से 4 लीटर तक का पानी आप उसमें डालकर पी सकते हैं। फिर ये है अजवाइन या कैरम सीड्स। सो अजवाइन का भी सेम 1 चम्मच अजवाइन हमने डाल लिया पानी में, उसको बॉईल कर लिया। फ्रेश हल्दी, मैं हमेशा फ्रेश हल्दी अपने घर पे रखती हूँ और हम लोग बहुत लकी हैं कि मुझे यहाँ भी मिल जाता है, इंडिया के बाहर भी फ्रेश हल्दी मिल जाते हैं। तो मैं इसको कई बार ग्रेट करके और उसको पानी में डाल लेती हूँ। तो फ्रेश हल्दी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल सीज़न है आंवला, गूसबेरी, ये भी मिल रहा है, तो मैं कई बार आंवला डालती हूँ। एक्चुअली कल मैंने एक आंवला और जिंजर को मिक्स करके उसमें मैंने पानी बनाया था। एंड अगर आपके पास लेमन है, नींबू, तो आप आंवला, जिंजर और नींबू का एक कंकॉक्शन बना सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने अभी हाल फिलहाल में, जब मैं केरला गई थी, तो वहां के आयुर्वेदिक रिजॉर्ट में हम लोगों को डेली कुछ अलग अलग तरीके का पानी देते थे। और उससे 2 चीजें होती हैं। एक तो बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी होती है रोज सुबह उठ के कि ओ आज कौन सा पानी बनाए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है हमारे खाने पीने में और हमारा पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं, थोड़ा और हेल्थ बेनिफिट मिलता है। पानी पीना अपने आप में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको हम ये सब चीजें डालते हैं तो और भी अच्छा होता है। सो अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग लाइव आए हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज टाइप करिए या मुझे लिखिए, बताइए कि आप अपने पानी में क्या क्या डालते हैं। एक और चीज है, लौंग हमारे गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए, दांत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कई बार लौंग का भी पानी बनाती हूँ। सो इतना थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इतना थोड़ा सा लौंग 3 लीटर के पानी में मैं डाल देती हूँ और उसको मैं एक फ्लास्क में भर देती हूँ। और सुबह जब हम लोग ऑफिस या स्कूल जा रहे होते हैं तो सबके लिए छोटे छोटे फ्लास्क जो उनका पानी का होता है, तो उसमें मैं वो वाला पानी डाल देती हूँ। फिर ये सिनेमन, सबको पता है, ये दालचीनी भी कहते हैं इसको। सो दालचीनी, इतना बड़ा दालचीनी, बहुत ज्यादा नहीं, इसे हम उस भगोने में डालकर बॉईल कर लेंगे और उसको पी लेंगे। फिर मेरे पास यहाँ पे है एक बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची के भी काफी फायदे होते हैं। छोटी इलायची भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन कार्डमम, पर बड़ी इलायची के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। एंड देन धनिया, मेरे पास धनिया भी है, जिसको मैं, धनिया को तो कई बार लोग रात को जिस पानी में भिगा देते हैं और सुबह छान कर पी लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कई बार मैं भूल जाती हूँ रात को भिगाना, जब हम थके होते हैं या कई बार बहुत बिजी होते हैं बच्चों के साथ या अपने काम के साथ, तो मैं सुबह उठ के इसको बॉईल कर लेती हूँ। मेथी भी आप सबको बहुत पता होगा कि हमारे लिए काफ़ी सारा इसके यूज़ हैं, पर्टिकुलरली औरतों के लिए, विमेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ। एक और लेमन ग्रास, मेरे गार्डन में लेमन ग्रास है, वो मैंने उगाया है। अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको मार्केट में लेमन ग्रास मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं पानी में। और गुलाब जल या रोज, अगर आपके पास अगर रोज फ्रेश पेटल्स हैं रोज के, तो वो भी आप सेम पानी में डाल सकते हैं। एक और चीज मैं डालती हूँ हिबिस्कस, गुड़ैल के फूल जिसको कहते हैं। हिबिस्कस हर घर में या आपके घर में नहीं तो आपके अड़ोसी पड़ोस में होता है, तो कुछ फ्रेश उड़हुल के फ्लावर्स लेकर आ जाइए एक दिन और उसको डाल लीजिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा किचन ही सबसे बड़ा फार्मेसी है और अगर हम उसको ही बहुत अच्छे से यूज करते हैं, किचन की रोजमर्रा की चीजों को हम अगर यूज करते हैं, तो उससे हम लोग अपने हेल्थ के लिए काफी कुछ कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए या बहुत ज्यादा टाइम लगाए हुए। जब आप खाना बना रहे होते हैं तो उसी समय एक भगोने में साइड में पानी में मैं डालकर ये सब चीजें बॉईल कर लेती हूँ और जब तक खाना तैयार होता है ये सब चीजें भी तैयार हो जाती हैं। तो एक तो बात यह है कि हम अपने लिए क्या करते हैं, वो तो एक बात हो गई। और दूसरी कि हमारे इन सब प्रैक्टिसेस से ये फायदा होता है कि हमारे बच्चे भी वो सब सीखते हैं कि क्या क्या चीजें बहुत सिंपल तरीके से हम लोग अपने घरों में ही यूज कर सकते हैं और उससे अपने हेल्थ को एनहांस कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बताते थे कि हमारे किचन में रोजमर्रा की चीजों से ही हम अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और हर बात पे डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी बहुत बिजी रहते हैं और उनके पास कोई इमरजेंसी हो या ऐसी चीजें हो जब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो तभी जाना चाहिए। और नहीं तो अपने घर की जरूरतमंद की चीजों से ही
हम अपना काम चला सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हो गई। और सिंपल प्रैक्टिस लाइक जब हम पानी पीते हैं तो खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये सब चीज़ें हमें बचपन से ही थोड़े हैबिट्स हमें डाले गए थे। या खाने खाने के पहले थोड़ा सा पानी पीना। और कई बार आयुर्वेद में ये भी जिक्र किया गया है कि हम खाने के साथ साथ भी कुछ कुछ बूंद बूंद में थोड़ा थोड़ा हम पानी पी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में थैंक्स टू मेरे पेरेंट्स मैं अपने लाइफ में करती हूँ, अपने लिए करती हूँ और अपने फैमिलीज के लिए करती हूँ। और मुझे लगता है कि उससे हमें फ़ायदा होता है। और टचवुड लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिनसे हम बहुत जल्दी से निकल पाते हैं। अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है अंदर से तो हमें उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए पॉज करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कोई सजेशंस हों देने के लिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और तो बाकी ये सब मैं अपने किचन में डेली प्रैक्टिस करती हूँ। और एक बार मैंने जस्ट एक वीडियो भी बनाया था, जस्ट सिंपल लाइट मूड के लिए मैंने चाय के बारे में वीडियो बनाया था। तो आजकल चाय के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि चाय छोड़ दिया जाए, या कुछ लोग और चाय की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज उनको बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जो मिल्क होता है, दूध, पर्टिकुलरली अगर हम गाय का दूध यूज़ कर रहे हैं या भैंस का, मतलब एनिमल प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं, तो उसमें जब चाय की पत्ती का मिक्सचर होता है तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कई बार हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं उन्हें ऐसे छोड़ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जो हम दिमाग में सोचते हैं वो हमारे शरीर में भी वो उसका इफेक्ट, उसका असर होता है हमारे शरीर में भी। अगर हम कोई किस चीज़ की बहुत तमन्ना करते हैं तो अगर आपको चाय बहुत पसंद है तो 1 कप पीना चाहिए। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि जो ये पानी के बारे में मैंने बताया, इतने तरीके के पानी, मैं एक बार फिर से बता दूं, सौंफ, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, अजवाइन और जिंजर, अदरक, सिनेमन या दालचीनी जिसको कहते हैं, मेथी, धनिया, हल्दी, फ्रेश हल्दी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो जस्ट हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आंवला, ये हमें दोहा में भी हमें फ्रेश आंवला मिल गया, तो मैं जब भी मुझे आंवला दिखता है मैं ज़रूर खरीदती हूँ। तो इसके तो बहुत सारे उपाय हैं, लोग इसका मुरब्बा बनाकर खाते हैं या अचार डालते हैं। मुझे सबसे इजी लगता है, दो तरीकों से मैं आंवला खाती हूँ। एक तो मैं चटनी बना लेती हूँ, पीछे हमारे मिक्सचर है उसमें मैं आंवला डाल दिया, पुदीना, धनिया, वो सब डालकर आप चटनी बना लीजिए, या सिंपली इसको कट करके पानी में बॉईल कर लीजिए और उसका पानी पी लीजिए। तो आंवला के फायदे इससे भी मिलते हैं। मिंट है हमारे पास, पुदीना के कई फायदे होते हैं। या तो ड्राई पुदीना भी मिलता है, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं है तो ड्राई पुदीना डाल सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपना, एक तो खाने में इंटरेस्ट बनाए रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे खाना बहुत अच्छा खाना, पौष्टिक खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हम हेल्थ के नाम पे हम खाना खा रहे हैं लेकिन ज़बरदस्ती खा रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी खाए जा रहे हैं, तो उसका कुछ मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा नहीं होता है अगर हम जो खा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं अच्छा खाना खाने में बिलीव करती हूँ, लेकिन उस खाने को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने में भी बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा अपने खाने में कुछ नया नया ढूंढती हूँ कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, या मैं लोगों से सीखती हूँ। अगर लोगों के पास कुछ टिप्स हैं और अगर कोई और जानकारी मुझे देते हैं तो मैं उनसे भी सीख लेती हूँ। और हाँ, जैसे फ्लावर्स, जैस्मिन फ्लावर अगर आपके पास है, बेली जिसे कहते हैं, जैस्मिन फ्लावर को भी पानी में आप डालकर उसका भी पानी पी सकते हैं। उसका टी बहुत अच्छा होता है। सो जब हम टी कहते हैं तो उसमें अगेन जितनी सारी चीज़ें ये मैंने बताई हैं, अगर पानी में बॉईल करके आप पीते हैं और गरम गरम अगर पीते हैं तो बेसिकली एक चाय का असर होता है उसमें, और एक किक मिलता है सुबह सुबह। और तो आज का टॉपिक मैंने सोचा कि चाय पे उसको, आज के टॉपिक को मैंने डेडिकेट किया है। एंड डिफरेंट तरीके के चाय हम बना सकते हैं, सिर्फ दूध और चाय पत्ती को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप दिन में 1 कप पी सकते हैं। लेकिन बाकी इस तरह की चीज़ों को हम अपने घर में डाल सकते हैं। और मुझे याद है जब बचपन में घर में हम कुछ भी चीज़ें, हमें खांसी हो गई या सर्दी हो गया, बुखार तो नहीं, अगर तेज़ बुखार है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन कई बार कई सारी चीज़ें हम अपने आप उसका इलाज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है या गला
गले में खराश हो रही है या गले में दर्द हो रहा है, तो सबसे सिंपल आई थिंक इंडिया में बहुत लोगों को ये पता होगा कि हम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसको गार्गल कर लेते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल देती हूँ, तो हल्दी का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत अच्छे से वो गले की खराश या जो गले में दर्द है वो दूर हो जाता है। मैंने यूजुअली देखा है कि मैं 2 या 3 बार गार्गल करती हूँ और मुझे काफी आराम मिलता है। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से मेरी परवरिश की गई है, तो मुझे दवाइयों से थोड़ा डर लगता है। डर मतलब ऐसा नहीं कि वो हानिकारक नहीं होते हैं, पर मैं थोड़ा उनसे दूर रहती हूँ और मैं डॉक्टर्स के पास तब जाती हूँ जब मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है और अब सिर्फ डॉक्टर ही कुछ इलाज कर सकते हैं। और दवाइयाँ और सुई और वो सब जो चीजें होती है वो तुरंत जब आपके सिम्टम आने लगते हैं बॉडी में तब वो उसको ठीक करते हैं, लेकिन सिम्टम आने के पहले ही आप उसको ठीक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि खास करके इंडिया में जो लोग रहते हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि आयुर्वेद उनके धरोहर में मिला है। और हम बचपन में जब बचपन से लेकर आज तक हम आयुर्वेद के बारे में किसी से भी हम सीख सकते हैं। एक तो पेरेंट्स होते हैं, पापा मम्मी होते हैं, दादा दादी नाना नानी जिसके अभी जीवित हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं, पड़ोसियों से सीख सकते हैं। और मुझे जो भी कहीं से कोई भी टिप मिलता है तो मैं जरूर ले लेती हूँ। और मेरा ऐसा कोई खास कोई बिलीफ से मैं बहुत चिपकी भी नहीं हूँ कि मैं यही मानती हूँ और मेरा मानना को मैं चेंज नहीं करूंगी। जो भी हम मानते हैं और जिस चीज में हमें फेथ है, बिलीफ है, वो रखना चाहिए, लेकिन सीखना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओपन रहती हूँ। दूसरे लोग जो भी मुझे बताते हैं, जो भी मुझे सलाह देते हैं, मैं जरूर उसको ट्राई करके देखती हूँ कि मेरे लिए वो सही है कि नहीं है। क्योंकि कई बार कई चीजें जो मेरे लिए सही है आपके लिए सही नहीं हो सकती हैं। आपके शरीर की जो बनावट है या आपके शरीर के जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो मेरे से अलग हो सकती हैं। तो वो आपको ट्राई करने से ही पता चलेगा। एक बात जब मैं दोहा आई तो मैंने मेरे अरेबिक फ्रेंड्स ने मुझे एक बार बुलाया था अपने घर पे, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें व्हाइट कॉफी पिलाऊंगी। तो मैं ऐसे कुछ वेट कर रही थी, बिल्कुल व्हाइट मिल्की सा कोई कॉफी आएगा। और जब उन्होंने दिया तो बिल्कुल ऐसे पानी की तरह लग रहा था, जैसे ये पानी मैं पी रही हूँ। तो मैंने उसको पिया, और मुझे ऐसा कुछ कॉफी जैसा कुछ भी नहीं लगा उसमें। तो मैंने बोला कि व्हाइट कॉफी में तो सिर्फ मुझे रोज वाटर टेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसी को हम व्हाइट कॉफी कहते हैं। गर्म पानी में रोज वाटर, 1 चम्मच गुलाब जल आप डाल दीजिए, और उसमें अगर आप लेमन खा सकते हैं तो एक स्लाइस, पतला सा एक लेमन का स्लाइस काट लीजिए और उसमें डाल लीजिए। बहुत टेस्टी एंड वेरी गुड, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडक रखता है पूरे दिन। तो वो मैंने अपने अरबिक फ्रेंड्स लोग से सीखा है। मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे व्हाइट कॉफी पिलाया था। तो उसके बाद से मैं व्हाइट कॉफी बनाती हूँ। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले। किचन में गुलाब जल जनरली सबके घर में रहता है, और अगर आपके बागीचे में, गार्डन में अगर गुलाब है तो फिर इवन बेटर। तो आप बस थोड़े से गुलाब की पंखड़ियां जो पूरी तरह से खिल गई हैं उनको डाल लीजिए पानी में और बॉईल करके पी लीजिए। मैं सूखे गुलाब भी रखती हूँ जो ईरान से आते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे पास ईरानी चीजें काफी मिलती हैं। तो या तो केसर एक और चीज है जो मैं अभी आजकल इंडिया के भी कुकिंग में देख रही हूँ, लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो केसर का पानी भी बहुत अच्छा होता है। और कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मौका हो, थोड़ा सा भी टाइम मिलता हो तो एक भगोने में पानी डाल लिया, उसमें केसर डाल दिया, या कई बार जस्ट बॉइलिंग पानी अगर आपके पास है, केटल जैसे मेरे पीछे वो ग्राइंडर है और उसके बगल में केटल है, तो केटल में भी आप पानी डाल के गर्म कर सकते हैं, और गर्म पानी के ऊपर थोड़ा सा केसर डाल लिया, और जब हल्का सा उसका पीलापन आता है तो उसको आप पी लीजिए। और मैं ये सारी चीजें एज अ लेक्चर नहीं बता रही हूँ, एक्चुअली जस्ट शेयर कर रही हूँ कि मैं छोटी छोटी चीजों से कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। और मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें या कई सारी जो पोटेंशियल बीमारियां हैं वो उनसे हम बच जाते हैं। और ऑब्वियसली इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स हैं, लेकिन नॉन इमरजेंसी चीज़ों के लिए हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा किचन है। और अभी मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रही थी, और तब मैंने रियलाइज किया कि हमारे आसपास कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं। हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करना, या मैं अभी इतनी दूर रहती हूँ इंडिया से, तो फिर भी मैं अपने लोगों से जुड़ पाती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मेरे लिए ये एक फार्मेसी की तरह काम करता है जब मैं लोगों से बात करती हूँ या जुड़ती हूँ। हंसना एक बहुत बड़े मेडिसिन है। हम खाना, जैसे हम कहते हैं आयुर्वेद में, फूड इज मेडिसिन। और आजकल जैसे मॉडर्न जमाने के मॉडर्न टाइम में हम इतना स्ट्रेस रहता है कि हमारे लिए मेडिसिन हैज बिकम फूड। तो वो थोड़ा उल्टा हो गया है
कि दवाइयाँ अब खाने की तरह हम खाने लगे हैं एज अपोज टू खाने को हम दवाई की तरह खाएं। और खाने को दवा की तरह खाने का मतलब ये नहीं है कि उसे बोरिंग बना दें या उसे बहुत मुश्किल बना दें खाने के लिए। हम उसको अभी भी इंटरेस्टिंग रख सकते हैं, लेकिन कब खाना है, कैसे खाना है। मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें छोटी छोटी चीज़ें थी कि हमें जैसे दूध में फल नहीं डालना चाहिए, दूध में दही नहीं मिक्स करना चाहिए। ये बात एक्चुअली मुझे पता नहीं थी, तो मैं कई बार दूध और दही में मिक्स कर देती थी। तो ऐसा क्या होता है कि जो भी चीजें आयुर्वेद में बताई जाती हैं उसको ऐसे पैनिक की तरह नहीं लेना है कि ओह दूध में दही मिक्स कर दिया तो अब आज ही हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उतनी जल्दी उसका असर नहीं होता है और उतना कैटास्ट्रॉफिक नहीं होता है, उतना हार्मफुल एकदम से नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कई बार कि धीरे धीरे जब हम ये सब प्रैक्टिसेस करते चले जाते हैं, दूध में दही मिक्स करना, दूध में फल मिक्स करना, या शहद को गर्म करना, या शाम को सूरज ढलने के बाद अगर हम फल खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हम बीमार हो जाते हैं, पर धीरे धीरे ओवर टाइम हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है, वो बिगड़ने लगता है, हमारी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम एज के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करने लगती हैं। तो जब अगर हम ये सब प्रैक्टिसेस करते जाते हैं बिना सोचे समझे, बहुत सारे दूध वाली चाय बहुत सारी हम पीने लगते हैं बिना सोचे हुए। कई बार मैंने सुना है कि लोग 3-4 कप चाय पीने लगते हैं। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, एक दिन में आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, ये बस फाइन, और अगले दिन भी आपको ठीक लगेगा। लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम मैं ये देखती हूँ कि एक अंतर मुझे दिखता है कि जो लोग थोड़े से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे अपनी जीते हैं और जो लोग बिल्कुल भी इसके बारे में ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते हैं, उन लोगों के बीच में मैं डिफरेंस देखती हूँ। जब आप 40+ हो जाते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली स्लो डाउन होने लगती है, हमारे सारे सिस्टम नेचुरली स्लो डाउन होने लगते हैं। तो अगर ऐसे में हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो तब मुश्किल होती है। तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारा बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने लगते हैं नेचुरली। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं या हमें जब कोई मुश्किल आती है तो सिर्फ हमें ही परेशानी नहीं होती है, हमारे परिवार वालों को भी बहुत परेशानी होती है। वो भी चिंतित हो जाते हैं, उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें अभी कर लेंगे तो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से शायद बच सकते हैं आगे चल के। शायद अब जो होना है वो तो होगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से हमें कोशिश करना चाहिए। अब इस बात से मुझे ये बात याद आई कि मेरी बेटी अपना रूम में वो 15 साल की है, तो जैसे 15 साल के बच्चे अपना रूम बिगाड़ के रखते हैं वैसे वो भी रखती है। तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि तुम रोज थोड़ा थोड़ा 5 मिनट अपने रूम को क्यों नहीं ठीक कर देती हो, ताकि एक दिन पूरा 1 घंटा 2 घंटा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़े। पर वो 15 साल की है, तो उसे बहुत इमीडिएट प्रेजेंट में जीती है। उस एज के बच्चों को लंबा फ्यूचर नहीं समझ में आता है, तो उनको जो अभी अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन हम लोग एडल्ट्स हैं तो हम लोग तो अपना फ्यूचर देख सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर 83 ईयर्स ओल्ड हैं और मेरी मम्मी 78+ हैं। और टचवुड मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उन लोगों के ऊपर। लेकिन उन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, इस एज के हिसाब से भी वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ चीजें हैं जिनसे वो डील करते हैं, लाइक मेरे फादर को ग्लूकोमा है, तो अब उस चीज का तो कोई मतलब वो अलग तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन ग्लूकोमा भी उन्हें बहुत पहले डायग्नोज किया गया था और डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि बाय 60 हिल गो ब्लाइंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि उनका आयुर्वेद की तरफ जो रुझान है या जो आयुर्वेद की तरीके से वो जीते हैं, उसकी वजह से आज वो 84 हैं और स्टिल देख सकते हैं। बहुत अच्छे से नहीं देख सकते हैं, उनकी ऑब्वियसली विजन कम हो रही है क्योंकि ग्लूकोमा ओवर टाइम आपको कैचअप करेगा। लेकिन उन्होंने डॉक्टर के एस्टिमेट को 24 साल तक बीट किया। तो मैं हमेशा जब भी उनसे मिलती हूँ और जब भी मैं उनका हेल्थ देखती हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि वो लोग हमसे ज्यादा हेल्थी हैं कई सारे मामलों में। कुछ स्ट्रेस लेते हैं वो लोग क्योंकि बच्चे उनके दूर रहते हैं और उस तरह की अलग बातें हैं, लेकिन जो फिजिकल हेल्थ है उनका वो काफी अच्छा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उनका आयुर्वेद के ऊपर जो विश्वास रहा है उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। और अगर वो स्वस्थ रहते हैं तो हमारे मन में भी शांति रहती है। हम उनके बच्चे हैं, अगर वो बीमार होंगे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र के साथ साथ मुझे ये मैं हमेशा अब ध्यान में रखती हूँ कि मेरा हेल्थ से सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे फ्रेंड सर्कल, सबको फर्क पड़ने लगता है धीरे धीरे।
तो जो अभी हमारे पास जो दवाइयां हैं उनको हम यूज करें, और जैसा कि मैंने बताया कि घर के बहुत सारे मसाले, अगर आप किचन में काम नहीं करते तो कोई और आपके किचन में काम करता होगा, या कोई आपका कुक होगा या होंगे, या जो आपके फैमिली मेंबर्स किचन में काम करते हैं, जस्ट उनसे आप बात करिए। और ये छोटी छोटी चीजें जो घर के मसाले होते हैं, जिनको हम मसाले कहते हैं, उनसे हम चाय भी बना सकते हैं। एवरी डे एक नए नए स्वाद का चाय हम बना सकते हैं। और मेरे लिए पर्टिकुलरली एवरी मॉर्निंग मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि आज कौन सा मैं चाय बनाऊंगी, या आज और उससे एक जीवन में रस भी रहता है। और छोटी सी बात है कि गर्म पानी में कुछ डाल देंगे, लेकिन सिर्फ गर्म पानी में डालने वाली बात नहीं है, उससे मैं अपने दिन की बहुत अच्छी सी शुरुआत करती हूँ। एक ऐसा लगता है कि एक नई बिगिनिंग है एवरीडे, और जीने में क्या है, छोटी छोटी चीजों से ही ज्यादा खुशियां मिलती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे आसपास कितने सारे डॉक्टर्स हैं। एक तो हमारे हरियाली हमारे डॉक्टर है। अब मैं दोहा में रहती हूँ तो बहुत सारी हरियाली तो नहीं होती है, लेकिन मैं अपने घर में ही मैंने हरियाली किया है। जैसे एक आप ऊपर देख सकते हैं, मेरे किचन के चारों तरफ मैंने प्लांट्स लगाया है, किचन के पास भी। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं, और मेरे बाहर भी मैंने प्लांट्स लगाया है। तो ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से थोड़ी हरियाली भी होना चाहिए लाइफ में। और वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो अगर आप घर में रहते हैं और आपको जैसे थोड़ा सा भी मन डाउन होता है, तो कई बार जस्ट बाहर हरियाले में पेड़ के पास, और अगर आप इंडिया से वॉच कर रहे हैं या अमेरिका से देख रहे हैं या कहीं से भी जहां भी आपके पास ग्रीनरी है, जस्ट थोड़ा सा ग्रीनरी के पास चले जाइए। पेड़ों से, मैं तो पेड़ों से बात करती हूँ, अपने प्लांट से मैं बात भी करती हूँ। और कई सारे रिसर्च ने ये अप्रूव कर दिया है कि अगर आप पेड़ पौधों से जैसे बात करते हैं, वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 2 प्लांट्स थे, एक बिल्कुल सेम तरीके के प्लांट्स, और उनको आप सेम पानी वानी वैसे देते हो जैसे आप पहले वाले को देते हो, दूसरों को भी देते हो वैसे ही। तो एक प्लांट को बोला गया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ग्रीन हो, और तुम बहुत फ्लरिश करोगे, और ऐसे ही करते रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और ये सब। और दूसरे प्लांट्स को बहुत रूखे सूखे तरीके से बात किया जाता था दूसरे प्लांट के साथ कि तुम तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम हरे भरे रहोगे, और उस तरह की बातें जो बहुत नेगेटिव होती हैं। और ओवर टाइम इन लोगों ने देखा कि सेम ट्रीटमेंट, सेम पानी, फर्टिलाइजर, सेम एनवायरनमेंट, सेम सनलाइट, सब कुछ वो प्लांट्स के सेम थे, लेकिन जिस प्लांट के साथ हम प्यार से बातें करते थे, वो प्लांट सच में फ्लरिश किया और बहुत सारे उसके पत्ते निकले और हरा भरा होने लगा। और जो दूसरे प्लांट जिससे हम रूखा सूखा बात करते थे, वो मुरझाने लगा। सो ये इंसानों पे भी लागू होता है। हम अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं या हम अपने आसपास के लोगों से जैसे बात करते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होता है, बट प्लांट्स के साथ भी होता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि मैं अपने प्लांट से भी बातें करती हूँ, तो कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरे लिए वर्क करता है। तो मैं हमेशा अपने प्लांट्स के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। जब मैं उनको पानी डालती हूँ तो मैं उनसे कुछ अच्छी बातें करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे इंडोर्स प्लांट्स बहुत हेल्थी हैं। और तो वो भी एक मेडिसिन है। मैं एक्चुअली बात मेडिसिन की कर रही थी, थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई। और क्या मेडिसिन है, और हंसना बहुत बड़ी मेडिसिन है। कभी कभी मैं बहुत ऐसे मेरा मन करता है जोर जोर से खुल के हंसने का, जिसमें आपको हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। कई बार आप ऐसी बातें करते हैं, तो वो उस समय बेसिकली वो एक डॉक्टर का काम कर रहा होता है। तो बस ये सारी चीजें मुझे आपसे शेयर करनी थी। और मैं लिटरली जस्ट आज मैं किचन में घुसी और मैं अपना पानी, थर्मस से पानी डाला इसमें, और आज का जैसे मैंने बताया मिंट और ये जिंजर और मिंट का पानी था। तो आज मैं ऐसे पी रही थी, और फिर मैंने सोचा कि ओह वाह, ये तो एक बहुत सिंपल टॉपिक है आप लोगों से जुड़ने का। और मैं कभी लाइव आई नहीं थी पहले, तो मुझे पता नहीं था कि ये लाइव सेशन को मैं कैसे कंडक्ट करूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स भी भेज रहे हैं, थैंक यू। और इसको मैं पोस्ट करूंगी, एंड अगर आप लोग देखना चाहें या अगर आप लोग शेयर करना चाहें, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपने सुझाव भी भेजें। आप लोग मुझे टॉपिक्स भेजें जिस टॉपिक पे हम लोग बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, या अपने चाय की रेसिपी भेजिए। आप लोग कैसे अपने पानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं या चाय बनाते हैं, या आपके हिसाब से और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो आपके आसपास हैं, आपके घर में ही हैं, आपके किचन में हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं। और कई बार मेरे लिए एक और भी डॉक्टर है। जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मेरा इलाज हो रहा है। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक पढ़ने के लिए भी। और मैं अपने घर में किचन में ही मैंने एक छोटा सा जगह बनाया है। तो मैं अभी क्या करती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि एक संस्कृत में हमारा श्लोक है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जिसमें हम प्रे करते हैं कि पूरी दुनिया के संसार के जो सृष्टि के लोग हैं, जीव हैं या कोई भी और चीज़ें हैं, वो सब सुखी रहें। तो उसके लिए हम प्रे करते हैं और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम अब खुद से सबके लिए प्रेयर करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया अपने घर में, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक वो लेकर आई हूँ, धन्वंतरी भगवान को मैं लेकर आई हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं धन्वंतरी भगवान है, पीछे कामधेनु देवी हैं और तो मैं इनके पास दिया जलाती हूँ और बेसिकली मैं भी प्रे करती हूँ इनसे एवरीडे कि सारे लोग, इस दुनिया के सारे लोग सुखी रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी और मैं बस ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सबका वेलबींग, आप सबकी सुख और शांति के लिए मैं प्रे करती हूँ। और मैं एक छोटा सा दिया जलाती हूँ रोज़ धन्वंतरी भगवान को। जैसा आपको बहुत लोगों को पता होगा, धन्वंतरी भगवान इज़ हेल्थ और वेलबींग के भगवान हैं, देवता मानते हैं इनको। तो उनकी मैं पूजा करती हूँ और नॉट जस्ट मेरे लिए नहीं, मैं सभी के लिए पूजा करती हूँ। और वेलबींग मेरे लिए एक पैशन ही नहीं है, वेलबींग इज़ जस्ट समथिंग जो आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमेशा इसमें आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं और अपने आसपास की चीज़ों से कोई एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी और इसके साथ मैं आज का लाइव सेशन ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ जो भी कमेंट्स हो आप भेजिए और फिर जब मैं इसको पोस्ट करूँगी तो उसमें भी अगर आप चाहें तो आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।